बिकना तो परफॉर्म करो ना, परफॉर्म अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो बिकोगे। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आती, पहली बॉल पे ही छक्का। यार मतलब वो युवराज सिंह कहता है क्या कहता है उसको कि पाजी थोड़ा आराम से खेला करो, उतने उतने खेलते रहते हो, वो उसको समझ नहीं आती ये बात। ओए अभिषेक शर्मा तू क्या इंसान है, क्या चीज है, पहली बॉल करवा रहे हो 80 मीटर का पहली इतने महीने के बाद तू खेल रहा है, के बाद टी20 खेल रहे हैं अगले, इतने महीने के बाद ये क्रिकेट खेल रहा है और पहली बॉल के ऊपर तूने छक्का मार दिया। भाई साहब तू क्या खाता क्या है ये तो बता दे। 3 छक्के आएंगे इस ओवर में लाजमी। ओ देखो भाई चौका, कोई मसले वाली बात देखो ओवर कितने महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, कोई लग रहा पता, और उसे छक्का भी कवर का मारा है और उनके मेन बॉलर को मारा है हैदर अली को, और 80 मीटर का छक्का मारा है। सबसे मुश्किल ये 3 ओवर में हो गया। थोड़ा सा तो यार बैटिंग ले लेता है सूर्या कुमार यादव, थोड़ी सी बैटिंग में रन दिख जाते। ये तो पता ही था कि यूएई ने जब इंडिया ने बैटिंग अप बॉलिंग सेलेक्ट कर ली थी तो इतना तो स्कोर बनाना नहीं था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये यूएई की जो टीम है ना, इसने अभी पाकिस्तान को भी खेला और अफगानिस्तान को भी खेला। भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो ये बड़े करीब आ रहे थे, और वो तो फिर बैटिंग की मुश्किल कंडीशंस थी, ये तो बैटिंग की आसान कंडीशंस थी। और शुरू में आपने देखा भी बड़े जबरदस्त इंटेंट से यूएई ने शुरुआत की, ऐसा लगा यार आज जरा थोड़ा सा इंडिया को तंग कर देंगे। कैमरा बंद करना। दायरे को छक्का कहते हैं। और इसी के साथ कादिर की कश्ती टाइटैनिक में डूब गई। अगर आप दायरे को, लेकिन मेरे फेवरेट वो भी इंडिया को कर रहे हैं सपोर्ट। इतनी बातें लगा रहे थे ना तुम्हें अभी, आप जाके बताइए ना। यूएई की टीम है जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हाल किया था, याद है ना आपको। हम जीते तो थे लेकिन ये ऐसी बैटिंग नहीं थी जो आज देखने को मिली है। कुलदीप यादव 4 विकेट 7 रन देके वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, वरुण चक्रवर्ती पकड़ा नहीं जा रहा, ऊपर से बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, कोई इंडिया का बल्लेबाज पकड़ा जा ही नहीं रहा। क्या 6 ओवर में 41 रन बना लिए, डिसेंट लग रहा था मामला यार। लेकिन भाई साहब उसके बाद पहले तो आज दिन का पहला सरप्राइज था गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव। इन्होंने जो हम सबको दिखाया वो इन्होंने किया नहीं। इन्होंने दिखाया नहला डाला दहला, ये दिखाते रहे जितेश शर्मा को ट्रेनिंग सेशन के अंदर, उसी को प्रायोरिटी देते रहे। संजू सैमसन आराम करते रहे बैक सीट के ऊपर, ऐसा लगा कि संजू तो खेलेगा नहीं, लेकिन संजू खेल गया। वरुण कुलदीप अच्छा आगे चलकर टूर्नामेंट में खेलेंगे जब स्पिन विकेट होगी। अबे भाई अर्ली इन द टूर्नामेंट रॉक हार्ड इस तरह की विकेट है। रसल लार्डन ने लोगों को आवाज बजा के भी दिखाई कि भाई साहब देख लो कितनी रॉक हार्ड विकेट है, ग्रास की क्लियर भी है, वहां आप 3 फ्रंट लाइन स्पिनर खिला रहे हो। वो कुलदीप यादव आता है, वो 1 ओवर में 3 विकेट ले लेता है, फिर जसप्रीत बुमराह शुरू में यॉर्कर मार के ओपनिंग दे देता है, फिर उसके बाद शिवम दुबे जो आज एक तरीके से स्टपनी बॉलर खेल रहा है क्योंकि आज अर्शदीप को नहीं खिलाया, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग कॉल थी, वो भी आगे 3 विकेट ले लेता है। भाई ये कौन सा यूएई था जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो इतना करीब आ रहा था, इंडिया के खिलाफ इंडिया ने तो अपने साथ से नहीं भटकने दिया इनको, मतलब 57 ऑल आउट। और सबसे ज्यादा हैरानी कि अभी तो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये तो स्पिन विकेट नहीं थी। इस विकेट के ऊपर अगर स्पिनर्स ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है तो भाई साहब जब आगे चलकर टूर्नामेंट में स्पिन का फैक्टर आ जाएगा फिर क्या होगा। क्योंकि ये तो अभी इंडिया ने सिर्फ वार्म अप करना था। कहा यह जा रहा था जनवरी फेब से इन लोगों ने एज अ टीम कोई टी20 क्रिकेट नहीं खेली है, ये तो शायद स्ट्रगल करेंगे अर्ली ऑन। अभी तो जंग होगा, जंग उतारने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार कर जाओ, अभी पता चलेगा कैसा खेलेंगे। भाई ये तो पलट के ही नहीं देखा। और मेरे लिए अगेन वही वाली बात कि इट इज एस्टोनिशिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीव इन दिस मोमेंट कि भाई ये बॉलिंग अटैक आगे चल के टूर्नामेंट में क्या करने वाला है। क्योंकि अभी तो अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहा जिसने 2024 का वर्ल्ड कप जितवाया, जो कि उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर था। कम ऑन यूएई, कम ऑन यूएई, पकड़ के एशिया कप का मजा खराब करती है ऐसी छोटी टीमें। पकड़ के 57 के ऊपर ऑल आउट हो गई है ये यूएई की टीम। ये यूएई की टीम से तो शुक्र है कि हमने इनको सपोर्ट नहीं किया, ये तो अच्छे खासे इंसान को जलीलो रुस्वा कर दे। ओ भाई इंडिया की बॉलिंग देखो, ये वही ले भी छक्का, पहली बॉल में जी क्या कहते हैं सुपरा शॉट। अबे सूर्या तू खाता क्या भाई, शॉट पहली कैप्टन इनिंग खेलने आया वो आज। ओ भाई अपनी ऊपर तुम ये देखो, अभिषेक आया पहली बॉल पे छक्का, सूर्या आया पहली बॉल पे छक्का, ये 14 को क्या करेंगे। नहीं 14 छोड़ो, 6 महीने के बाद खेल रहे हैं ये 6 महीने के बाद खेल रहे हैं। और बेवकूफ किसी और को बनाओ, ये पूरी ट्रेनिंग इन्होंने हिडन मैचेस खेले। हाँ जी, ये जो ब्रॉडकास्ट नहीं हुए। शानदार बॉलर पकड़ा जा नहीं रहा, क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है इंडिया ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके चले गए। 41 के ऊपर 2 आउट थे पावर प्ले के अंदर, 41 पे 2 आउट पावर प्ले के अंदर पकड़ के पूरी टीम को 57 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। मुझे तो अभी से डर लगने लग गया। मैं पहले लाइव सेशन के अंदर ना 150 का रोला डाल रहा था, जो यूए ने 150 कर लिया, मैं दिल से इनको सपोर्ट करूंगा, इंडिया को हरवाऊंगा। अबे ये भी मजाक है, हद ही होके रह गई है। इवन कि आप देखो कि पहले ओवर में 10 स्कोर पड़ा है, उसके बाद आप देखो इनको हुआ क्या, वो वसीम जो पाकिस्तान को इतना मार रहा था, पकड़ के 22 बॉलों पे 19 करके जा रहा है। ये कोई तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसको क्रिकेट कहते हैं? ये कहां की क्रिकेट है यूएई, इतनी गंदी क्रिकेट, तौबा तौबा तौबा। दूसरी तरफ जहां पे तारीफ बनती है इंडिया की, इंडिया ही है जो देखो ना, फिर वो सही कहते हैं ना, अश्विन फिर सही बोलता है, वो कहता है कि भाई इंडिया की टीम का तो लेवल ही नहीं बन रहा यहाँ पे, इंडिया की तो ए टीम को आना चाहिए, उनकी ए टीम भी इनको हरा दे, वो सही बात करता है। आप खुद देखो कल हांगकांग का मैच था, उसने अफगानिस्तान के साथ क्या किया,
या यूएई का मैच था, ये क्या करके गए हैं, फिर कल हांगकांग का मैच है, ये छोटी टीमें तो एम्बैरस कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुल्हा साहब फिर दबदबा भी तो देखो ना, यही छोटी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही थी, क्या किया था इसने, टक्कर दी थी ना आसिफ, पहले मैच में आसिफ लेके गया, अगले मैच में वो वसीम लेके गया, टक्कर दे रहे थे ना वो अलीशान लेके गया, यहाँ पे तो उन्होंने हाथ पांव ही बिछा दिए पकड़ के, जिसको कहते हैं ना आओ ले लो हमारी। थोड़ा तो फाइट करें यार, थोड़ा तो क्लोज जाए, बिल्कुल ही आप तो मरी गए हैं यार, बेशक इंडियन टीम है और स्टार्ट ऐसे ही स्टार्ट अच्छा मिल गया था फिर भी आपको भाई आप देखो कि इंडिया के जब हार्दिक पांड्या को 10 इवन के बुमराह को अच्छा खेल रहे थे, बुमराह को पड़ा है भाई, बुमराह को अच्छा खेल रहे थे वो, भाई बात ही सिंपल सी है, स्पिनर के दुनिया के बेस्ट स्पिनर तो रख के बैठे हुए हैं, वो दुनिया के बेस्ट स्पिनर खिला के बैठे हुए हैं। आप वरुण का सोचोगे, कुलदीप आपके जो कहते हैं दिमाग का दही कर देगा, कुलदीप को मैंने इसलिए पिक किया हुआ था, कुलदीप का आप सोचोगे तो अक्षरा के बुरा हाल कर देगा, बेहतरीन स्पिनर है। मुझे ये माइंड में था कि शायद ये लोग इतनी हिम्मत नहीं करेंगे वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को साथ खिलाने की, नहीं भाई दलेराना फैसला, एक अकलमंदाना फैसला किया, दोनों को साथ लेके गए। और आप ये देखो कि वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चौथी बॉल के ऊपर पहला विकेट ले लिया, वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर तभी बना हुआ है। फिर कुलदीप आता है, कुलदीप जिसको कहते हैं विकेटों पे विकेट, एक ओवर में तो 3 विकेट लेने वाला था वो तो आखिर तबाही में जाके बैठा हुआ है। और अभी आप देखना ये हमारे लाइव करते करते उन्होंने ठा ठा टू टू करके मैच खत्म कर देना। देखिए कल वाले सेशन में हमने स्टार्ट यहाँ से, मैंने तो स्टार्ट यहीं से लिया था कि जब छोटी टीम्स इवेंट में आती है ना तो वो इवेंट खराब होता है आपका, ठीक है। जिस तरीके से कल का मैच हुआ कि यार कहीं लगा ही नहीं होंगे, कहीं भी कोशिश की हो कि मैच में आए, 9 खिलाड़ी आउट हो गए, 90 स्कोर किया है और 20 ओवर हो गए, ये इंटेंट कहाँ पे होता है, या तो आप ट्राई ले रहे हो तो आप 50 पे ऑल आउट हो जाओ मारते मारते। आज फिर उसी तरीके से ये तो फाड़ने नहीं पड़ेंगे, ये तो फाड़ने नहीं पड़ेंगे, फाड़ना पड़ेगा इसकी है। मुझे ये बता दो, ये तो नहीं फाड़ना पड़ेगा 14 तारीख को, हमारे ग्रुप में भी नहीं है। उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी ड्यूटी आज इमरान ने ली हुई है, आउट हो गया, भूल जाते ना। माय गॉड, दिस बिहेवियर अगर बैट पे नहीं लगा तो रिव्यू लो भाई। अच्छा ये भी मैंने कहा था कि वसीम जो है ना वो आउट हो नहीं जाएगा, बैट पे नहीं, अल्ट्राज नहीं अल्ट्राज नहीं भाई बहुत दूर है यार, जब विकेट ले रहा है तो उसको भाई रोक लो एक ओवर, खुदा का वास्ता है यार। टांग पूरी नहीं निकाली, देखो फुट पता नहीं कौन वो विकेट नजर आ रही पीछे, देखो आउट है यार, देखो उसका पाउट आउट ब्रो, 100% आउट, वो देखें आउट मान लिया करें आउट। अगर मैं टेक्निकल फॉल्ट देखूं डेफिनेटली तो उसका जो है एक्स्ट्रा कवर की तरफ है, वसीम गॉन जी एक ओवर में 2 विकेट। हेलो गाइस, तो जैसे आपने देखा भारत की टीम ने यूएई की टीम को बहुत ही बुरी तरह से पहले मैच में हरा दिया है। तो आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है क्योंकि पाकिस्तान मीडिया का कहना था कि भारत की टीम लास्ट 6 मंथ से T20 मैच नहीं खेली है और वो बिल्कुल फ्रेश होंगे तो उनको पहला मैच खेलने और एशिया कप में खेलने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यूएई की जो टीम है वो यूएई में बहुत ही खतरनाक खेलती है। तो आपने देखा कैसे भारत की टीम ने यूएई को बहुत ही बुरी तरह से पेला और 4.3 ओवर में ही मैच ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आपने लाइव देखा कि उनका इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग देख के कितना बुरा हाल हुआ है और उनको अब संडे जो 14 सितंबर को मैच है उसके लिए डर पड़ चुका है कि अब भारत की टीम हमारा क्या हाल करेगी। तो गाइस जैसे आपने देखा पाकिस्तान का जो मीडिया था कब से यही बात कर रहा था कि इंडिया की टीम फ्रेश आएगी और उनको यूएई की कंडीशन में खेलने का तजुर्बा नहीं है और पाकिस्तान और यूएई यहाँ पे मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं तो पाकिस्तान भारत को बहुत ही बुरी तरह से हराएगी। बट अब आज का मैच देखने के बाद उनकी राय जो है वो चेंज हो चुकी है और उनका कहना है कि भारत के खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक फॉर्म में हैं और जैसे अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है तो वो उसकी बैटिंग को देख के बहुत ही बुरी तरह से डर चुके हैं। उनका कहना है कि भारत की टीम कभी भी चाहे 6 महीने हो या 1 साल क्रिकेट मैच ना खेले पर ये जब भी खेलते हैं तो बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो होगा उसमें पाकिस्तान इंडिया को डोमिनेट करेगी या इंडिया की टीम पाकिस्तान को पूरी तरह से डोमिनेट करेगी? इस पर अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।